किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने जैसा है। जब तुम ईश्वर का ध्यान करोगे तब एक समय आने पर उसके पास होने का अनुभव आपको होगा। हल्की सी खुशबू उसके आने का रास्ता होगी। जो आनंद शांत रहकर है वो चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। तुम कैसे दिखते हो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। इच्छाएं अनंत होती हैं और साधन सीमित होते हैं। जो लोग इनमें संतुलन बना लेते हैं वो लोग सुखी हो जाते हैं। इंसान का जैसा विचार होता है इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा, न ही संबंध। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहाँ तक हमारी परेशानियाँ भी नहीं। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वो शिकायत करने में नहीं होता। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। जो कह दिया जाए वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। वक्त धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलता जरूर है। आपके भीतर जैसी सोच चलती है आप वैसे ही जीवन में बनते हैं, इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छा बनिए। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई निखर गया तो कोई बिखर गया। किसी को तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। अपने हक के लिए बेशर्म बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आएगी। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान वो होता है जिसे पता है कहाँ कब चुप रहना है। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किलों का हल निकल आता है। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। धोखा कभी मरता नहीं है, आज आप दोगे कल आपको जरूर मिलेगा। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कई गुना बेहतर होता है। समस्या का अंतिम हल माफी ही है, कर दो यह मांग लो। बुद्ध से पूछा गया, ध्यान से तुम्हें क्या हासिल किया तुमने? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, बल्कि मैंने बहुत कुछ खोया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या खोया है। क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ ही नहीं पाते और कभी हम समझा ही नहीं पाते। आपका सबसे बड़ा मित्र आपका नियंत्रित मन है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के साथ जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अच्छे जरूर बने लेकिन साबित करने में अपना समय न गवाएं। लोग भले ही पहचानते नाम से हों लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। दुनिया की हर चीज का विकल्प है किंतु खुद का कोई विकल्प नहीं, इसलिए सबसे अधिक खुद को स्वस्थ व प्रसन्न रखना जरूरी है। जरूरत से ज़्यादा मिले उसे नसीब कहते हैं, सब कुछ मिले फिर भी रोता है उसको बदनसीब कहते हैं, और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको खुश नसीब कहते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान प्यार की मूरत हो, बेहद सुंदर और खूबसूरत हो। अच्छा तो वही इंसान है जो तब आपके साथ हो जब आपको उसकी ज़रूरत हो। दुनिया में शक्तिशाली मनुष्य की बाणी है जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति।
जिंदगी दी है जिसने, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। उसकी परवाह मत करो जिसका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। ज़रूरतों के मुताबिक ज़िंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझ लो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। संबंध बनाना या ऋण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना या किस्तें भरने जैसा कठिन काम है। जीवन में कभी उसे प्राथमिकता मत दो जो तुम्हें केवल विकल्प समझता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरे पर रखो तो कमजोरी। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। जिस दिन तुम्हें खुद अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जियो और जीने दो, सभी प्राणियों पर दया करो। एक बनो, नेक बनो। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। स्वयं की प्रगति में इतने तल्लीन हो जाओ कि किसी और की बुराई के लिए आपके पास वक्त ही ना हो। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। समय से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती हैं। जो समझे उसी पर खर्च करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर समाधान में भी समस्या नजर आती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जिस मित्र की शत्रुओं के साथ बैठक हो, उस मित्र से सदैव ही सावधान रहना चाहिए। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। अकेले चलना, कभी अकेले चलने का मन हो तो डरना नहीं जनाब, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही जाता है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। झूठ में आकर्षण होता है, पर स्थिरता सत्य में होती है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करती है। 5 कटु सत्य। अपना दर्द सबको न बताएं साहब। मरहम एक आधे घर में होता है, पर नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप के आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है। जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। ये ना पूछना जिंदगी कितनी